हिंदी और संस्कृत के प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज हम लोग समास ट्रिक से पढ़ लिया जाए कि आपके कितने समास हैं और किस प्रकार से आप हल करेंगे मात्र देखते। यानी यदि कहा जाए तो एक सेकंड में ये जान लिया जाए कि कौन सा समास है और कितने समास हैं। आइए वीडियो शुरू किया जाए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, मित्रों को भी शेयर कर दीजिए जिससे उन्हें भी पूर्णतः अंकों की प्राप्ति हो सके। वैसे यदि कहा जाए तो यह वीडियो 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 जो भी बच्चे हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही हो जाता है कि समास समास कितने हैं, कितने हैं। तो अब आपको बताने में झिझक नहीं होनी चाहिए कि समास कितने हैं। समास 6 हैं। कौन कौन से समास हैं तो आपको कह देना चाहिए कि समास हैं अति, कद, देव। अति, कद, देव। अब अतिकद देव से कौन से समास हैं। आइए ये भी ट्रिक आपकी है और ट्रिक से ही जान लिया जाए कि कितने आपके समास हैं। पहला है आपका अव्ययी, अव्ययी भाव समास। दूसरा है आपका तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तीसरा यदि कहा जाए, ये तीसरा लिख लिया जाए आपका, तो तीसरा आपका है कर्म, कर्मधारय समास ना। और यदि चौथा आपका कहा जाए, चौथा यहाँ यदि आपका लिख दिया जाए तो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। यदि इससे कहा जाए तो आपका है द्विगु समास। और वा से कह दिया जाए तो आप जानते ही हैं कि आपका है बहुव्रीहि समास। तो ये आपके 6 के 6 समास आपके पूरे हो जाते हैं कि कौन से आपके समास हैं और कितने आपके समास ना। तो आपके 6 समास यहाँ हो गए। आइए एक एक का उदाहरण जल्दी से देख लिया जाए। तो पहला आपका अव्ययी भाव समास, पहला आपका अव्ययी भाव समास। पहला क्या होगा, प्रथम पद की प्रधानता। यानी यदि प्रथम पद की, पहले पद की प्रधानता हो, जैसे यथा शीघ्र, तो यथा, यथा शीघ्र। दूसरा क्या आपका मिल जाए, प्रथम पद आपका छोटा हो, जैसे देखिए बेमौत ना, तो बेमौत में बे। तीसरा आपका देखिए प्रथम पद उपसर्ग हो, प्रथम पद क्या हो आपका, उपसर्ग हो, जैसे आजीवन, आजीवन में आ आपका उपसर्ग है तो आपका आजीवन। आपका चौथा है आपका कि प्रथम पद और अंतिम पद के बीच में ना, प्रथम पद और अंतिम पद के बीच में क्या आ जाए आपका, ओ आ जाए, या ओ की मात्रा आपकी आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे रातों रात, बातों बात ना, तो इस प्रकार आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आइए दूसरा देखा जाए, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पहला क्या होगा आपका, पहला आपका हो जाएगा कि दूसरा पद प्रधान। दूसरा पद क्या होगा, प्रधान हो जाएगा। जैसे स्वर्ग वास, कहाँ का वासी, स्वर्गवासी, तो वास देखिए आपका प्रधान हो गया। दूसरा पद क्या होगा, दूसरा, अच्छा पहला पद छोटा, तो पहला पद छोटा कैसे होगा, देखिए स्वर्ग और वास दोनों में वास क्या है आपका, छोटा है। दूसरा यदि आप देखें तो दूसरा पद प्रधान ना, जैसे राजकुमार, किसका कुमार, राजा का कुमार ना, तो आपका प्रधान कौन सा है, कुमार, क्योंकि किसका कुमार है, राजा का कुमार है ना। तो राजा का कुमार यानी कुमार जो है आपका यहाँ
आपका प्रधान है। दूसरा यदि कहा जाए कि कारक चिन्हों का क्या होगा, लोप होगा। कारक चिन्हों का लोप होगा कैसे, जैसे स्वर्गवास ना। अब स्वर्गवास में कहाँ, देखिए स्वर्ग का वास, तो स्वर्ग का वास, तो यही का लोप हुआ है इसमें, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये अगला समास देखा जाए आपका कर्मधारय समास। तो तीसरा आपका कर्मधारय समास। देखिए पहला क्या होगा, विशेषण और विशेष्य होगा। और कभी क्या होता है, विशेष्य और विशेषण होता है ना। तो पहला देखिए जैसे महादेव ना, महादेव, महा क्या है, विशेषण है, देव क्या है, विशेष्य है। तो यहाँ क्या हो गए, महादेव यानी महान है जो देव। आइए दूसरा देखिए, विग्रह करने पर क्या होगा, के समान, के समान होगा, जैसे सिंहासन ना। विग्रह करने पर के समान, जैसे सिंहासन, तो क्या हो जाएगा, सिंह के समान आसन। दूसरा देखिए, दूसरा क्या होगा, है जो, जैसे महाराजा, यानी महान है जो राजा। ये आपका क्या हो जाएगा, उदाहरण ना। आइए अगली संधि, अगली आपकी जो है वो समास देखा जाए आपका द्वंद्व समास। तो अगला आपका है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या हो जाएगा, दोनों पद प्रधान होंगे, जैसे नर नारी। अब आप नर को अधिक नहीं महत्व दे सकते और नारी को नहीं दे सकते, तो नर नारी। दूसरा क्या होगा, योजक चिन्ह का लोप हो जाएगा, जैसे नर नारी, यानी इसमें क्या होगा, योजक चिन्ह आपके लगे होंगे, और योजक चिन्ह क्या है आपका, ये आपका योजक चिन्ह है। दूसरा देखिए, विग्रह करने पर और या अथवा आएगा, जैसे नर नारी में नर और नारी आपका आ जाता है, जैसे आपका नर नारी में क्या है, नर और नारी आपका आ जाता है ना। आइए अगला आपका समास देखा जाए, द्विगु समास। तो पांचवा आपका है द्विगु समास। देखिए द्विगु समास में क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा, आपकी संख्यावाची होगी, प्रथम पद संख्यावाची होगी, जैसे त्रिलोक, यानी तीन लोगों का समूह, तीन लोगों का समूह आपका हो जाएगा। दूसरा देखिए, इसमें क्या होगा, समूह का बोध होगा ना, समूह का बोध होगा, जैसे तिपहिया, यानी तीन पहियों का समूह ना। देखिए यहाँ तीन पहियों का समूह आपका हो जाता है, तो यहाँ क्या, किसका बोध होगा, समूह का बोध होगा। आपका अंतिम है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होगा, दोनों पद आपके अप्रधान होंगे, जैसे महान आत्मा ना। महान आत्मा किसकी है, जो महात्मा है उसके बारे में कही जा रही है, यानी यहाँ महान और आत्मा दोनों की बातें नहीं कही जा रही हैं। अगला क्या होगा, किसी अन्य पद की प्रधानता होगी, जैसे दशानन ना, किसी अन्य पद की प्रधानता होगी, जैसे दशानन। और सबसे प्रमुख ये है कि किसी की उपाधि होगी, किसी की क्या होगी, किसी की उपाधि होगी, जैसे श्वेतांबर, यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। तो चाहे आप ब्रह्मा लिख लें, चाहे सरस्वती लिख लें, आपको कुछ अपवाद हैं, उन अपवादों को भी जान लेना अति आवश्यक है। जैसे यदि अपवाद में यदि कहा जाए कि आपका यदि बहुव्रीहि समास के साथ साथ यदि आपकी द्विगु समास हो और कर्मधारय समास हो, इन दोनों के साथ साथ यदि आपका बहुव्रीहि है तो आपका बहुव्रीहि ही होगा, भले ही वह द्विगु और कर्मधारय है, लेकिन आपका बहुव्रीहि समास ही होगा। ऐसी शानदार ट्रिक पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी पूर्णतः अंकों की प्राप्ति हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आपको कमेंट में बतानी है कि आपको यह ट्रिक कैसे लगी और अगली ट्रिक आप कौन सी पाना चाहते हैं।